भारतीय वायुसेना में जो है बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है 10वीं पास के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी, उम्र सीमा, कितना दौड़ होगा, हाइट क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सैलरी वगैरह सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इसका जो है एक फॉर्म फिल करके वीडियो भी लाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है इसमें इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस, इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है और इसका सबसे ऊपर में ही लिखा गया लास्ट डेट 25 अक्टूबर रहने वाला है। और इनवाइट्स अप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल, यानी केवल जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसमें फीमेल लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे, नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 01/2022 ये वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन ये वैकेंसी फ्रेंड जो है अग्निवीर वायु के तहत यहाँ पे रहेगी, अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत, जिसमें आप सबको पता है 4 साल की जो वैकेंसी होती है वही वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बोला गया कि आपको जो है 25 अक्टूबर 2022 के पहले जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना है और आप जो है किसी एक ही लोकेशन पे फॉर्म को एक ही बार फॉर्म को भरेंगे। अगर आप एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोर देन वन एड्रेस विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो है एड्रेस दिए गए हैं, देख रहे हैं ना, एक ये एड्रेस है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ये 5 एड्रेस है। और यहाँ पे जो है किस एड्रेस पे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है इसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें आपको जो है ना किसी एक ही एड्रेस पे भेजना है फॉर्म को। और देख रहे हैं ना, 5 एड्रेस न्यू दिल्ली का ही है, लेकिन आपको किसी एक ही एड्रेस पे अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आप हाउस कीपिंग पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इस वाले एड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाउस कीपिंग का है, यहाँ भी हाउस कीपिंग का है, यहाँ भी आपको हाउस कीपिंग का है, लेकिन इसमें हॉस्पिटलिटी का भी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कोई हॉस्पिटलिटी के लिए आवेदन करना चाहता है, ये पद का नाम है, तो आप इस वाले पे भेजेंगे और इस वाले पे भेज सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही भी भेजेंगे, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ भेजना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे टर्म कंडीशन है। और चीज़ और ध्यान देंगे, आप जो है दिल्ली में अगर हैं तो आप डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स मतलब ये कि वहाँ ले जाकर डायरेक्टली फॉर्म भर के लिफाफे में पैक करके 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प लगा के सेल्फ एड्रेस और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ जाके। हैंड टू हैंड जो ड्रॉपिंग होता है इस वाले एड्रेस पे, देख रहे हैं ना, किसी एक ही एड्रेस पे जाना है और एक ही जगह अप्लाई करना है। अगर आपको भेजना है तो पोस्टल का एड्रेस देखिए यहाँ पे ये है, ये दिखा गया है। तो आपको यही टर्म कंडीशन थोड़ा सा समझना है, समझ में आ गया। अब जब आप फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके साथ क्या क्या आपको अटैच करनी है, तो इसकी जानकारी बोलिए कि 10वीं क्लास का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो कि जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होनी चाहिए। और बोला गया कि आपको जो है लाइट बैकग्राउंड अच्छे कलर का होना चाहिए। इसमें बोला गया कि आपको जो है होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट पकड़ के अपने छाती पे, चेस्ट पे, और आपका नाम उस पर ब्लैक स्लेट पे जो है लिखा होना चाहिए। और जो है डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, कब आपने फ़ोटो लिया हुआ है उसका डेट मेंशन होना चाहिए। वो भी यहाँ पे लिखा गया है कि कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वाइट चौक से। जैसे मान लीजिए ये आपका फ़ोटो है, हाफ फोटो है, और आप इतना दूर में अपना जो है चेस्ट पे क्या पकड़े हैं, स्लेट पकड़े हुए हैं। यहाँ पे ऊपर में जो है कब आपने फ़ोटो खिंचवाया, नीचे में नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ब्लैक लेटर में आपको, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको जो है कॉन्सेंट सर्टिफिकेट, अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो कॉन्सेंट लेटर आपको लगाना होगा। और यहाँ पे आधार कार्ड आपको जो है लगाना होगा। अगर आप जम्मू एंड असम, मेघालय से आते हैं तो एक दूसरा कोई वैलिड आईडी प्रूफ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये जानकारी यहाँ पे आपको अटैच करनी है, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं फॉर्म भरते समय। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट बोला गया है 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब काफ़ी सारे ऐसे होशियार बंदे हैं जो पूछेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? भाई आप खुद देखो ना कि आप इन दोनों के रेंज के बीच आते हो कि नहीं, या इस मतलब डेट ऑफ बर्थ के अंदर में आप आते हो तो इजीली अप्लाई कर सकते हो, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर रेंज दिया गया है 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच, या उस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है
आपको मैरिटल स्टेटस, आप जो है अनमैरिड ही होने चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में ही बताया। इसके बाद से क्वालिफिकेशन में बोला गया कि आप जो है केवल मैट्रिक पास होने चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया हाइट के बारे में, तो आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना भी है। वेट आपके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद से आपका हियरिंग अच्छा होना चाहिए। कॉर्नियल सर्जरी वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए। डेंटल आपका दांत भी अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह से जनरल हेल्थ वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बोला गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपके बॉडी में जो है टैटू वगैरह, जो परमानेंट टैटू होता है, वो सब नहीं होनी चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको बताते हैं सैलरी के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सैलरी जो अग्नि स्कीम है उसी के तहत आपको सैलरी यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना सैलरी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कंट्रीब्यूशन होगा फंड में और गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल आपको जो है 4 सालों में कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसकी जानकारी बताई गई है। तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि आपका क्या सैलरी रहने वाला है, आपके अकाउंट में कितना मिलेगा और आपको कितना कंट्रीब्यूशन होगा सेवानिधि पैकेज के तौर पे जो लास्ट में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी को जो है सारा कवर किया जाएगा। इसके वजह से अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बात आते हैं आपका एग्जामिनेशन का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका जो है सिलेक्शन जो होगा वो आपका जो है बोला गया कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट, मतलब कहीं ना कहीं आपको कंडक्ट करने के लिए बुलाएंगे ये लोग। और बोला गया था टू क्वालिफाई द अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट सिलेक्शन टेस्ट एंड कैंडिडेट्स हैज़ टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। यानी रिटेन टेस्ट, स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट में जो है आपको कम से कम 50% मार्क्स जो है आपको हासिल करने हैं। तो सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में अगर आप जो है 50% यानी जो है 10 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से आपका स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। फिर आपका फिजिकल होगा जो क्वालिफाई नेचर से होगा। मेडिकल होगा जो आपको क्वालिफाई नेचर, फिट अनफिट वाला होता है कि आपका मेडिकल कैसा है। तो यही 4 सिलेक्शन आपका होने वाले हैं, रिटेन टेस्ट, स्ट्रीम प्रोफेशनल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ पे रिटेन टेस्ट में जो आपका होता है वो आपका देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज 10-10 मार्क्स के होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन सिलेक्शन टेस्ट एट एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, जो कि गेजेटेड ऑफिसर या पंचायत ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा होना चाहिए और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड भी नहीं होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट वगैरह आपको लेकर जानी है। ये सब आपको देखिए बताया गया है। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेड यहाँ पे बोला गया है, तो आपको ओरिजिनल ही लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल जो बोला गया है, आप देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 6.5 मिनट में। और यहाँ पे और भी जानकारी बोली गई है कि 10 पुशअप करने हैं 1 मिनट का समय में, 10 सिटअप्स करने हैं 1 मिनट के समय में, 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट के समय में। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब चीज़ यहाँ पे समझ गए फ्रेंड्स। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे अलाउंसेंस वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। एनुअल कितना लीव आपको मिलेगा, 30 दिन पर ईयर में आपको लीव भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोस्ट यहाँ पे जॉब प्रोफाइल ऑफ हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम जो आपका रहने वाला है कुक एंड मेस वेटर का होगा। जॉब प्रोफाइल ऑफ हाउस कीपिंग का जो होगा स्ट्रीम विल बी आपका सफाई वाला, लश्कर, वैसर अप, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन। तो जो आपका प्रोफाइल है ना, सेम मैट्रिक वाले जो होते हैं इस तरह के, उसी तरह के आपके प्रोफाइल होंगे, लेकिन आपका जो जॉब लगेगा वो आपको जो है हॉस्पिटल में लगने वाले हैं। समझ में आ गया? जिसमें देखिए हॉस्पिटलिटी है, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी है। तो ये आपके पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब बात आती है फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे आपको जो है फॉर्म भरने के लिए नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, इसको आपको प्रिंट करना है और आपको कैपिटल लेटर में जो है सभी फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जो है अपना फोटोग्राफ लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ आपको बताया गया है उसी कंडीशन में फोटोग्राफ आपको लगानी है यहाँ पे, मतलब चिपकानी है। और एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लिफाफे के साथ भेजनी है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड, ये सब आपको अटैच करके भेजने हैं। साथ ही साथ आपको 10 रुपये का जो है पोस्टेज स्टाम्प के साथ जो है आपको भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन
एज अ पर टेस्ट फॉर्मेट डली फील्ड बाई रिस्पेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एनी वन एड्रेस पारा टू एबव, मतलब किसी एक ही एड्रेस पे भेजेंगे। 10 रुपये का जो है सेल्फ एड्रेस इन्वेलप आपको जो है उसके अंदर में रख के आपको फॉरवर्ड करनी है। उसके द्वारा जो है आपको एडमिट कार्ड आएगा उसी लिफाफे के अंदर, वो खाली रहता है। 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प आपको चिपकानी है। तो यही आपको बस एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे लिया जा रहा है, बाकी कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। जो भेजने का खर्च आए और जो आपका 10 रुपये का एप्लीकेशन यहाँ पे पोस्टेज स्टाम्प का खर्च आए, बस यही खर्च है, इसके अलावा कोई भी आपको नहीं खर्च है। तो ये आपको ध्यान देना है और यही आपको फॉर्म है, फॉर्म को भर के आपको जो है भेजना है या हाथों हाथ ड्रॉप भी कर सकते हैं। ध्यान रहे 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो है भेज भी देना है। आप जब भी भेजेंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से या नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भेजेंगे, कुरियर के माध्यम से नहीं भेजेंगे, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी है। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके ऊपर फॉर्म फिलअप की सेपरेट वीडियो ला दूंगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ये फॉर्म कैसे तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अटैच करनी है, कैसे लिफाफा तैयार करना है, कैसे आपको स्पीड पोस्ट करना है, कुरियर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, सेपरेट वीडियो अलग से ला दूंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।